आपका पहला सवाल है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1926, सी 1928, डी 1929। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1929। आपका अगला सवाल है 2, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? आपका ऑप्शन है ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में। आपका अगला सवाल है 3, भारतीय स्वाधीनता संपत्ति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? आपका ऑप्शन है ए काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मनी में, डी कनाडा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। आपका अगला सवाल है 4, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? आपका ऑप्शन है ए संथालों में, बी कोलो में, सी भीलों में, डी उरावों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उरावों में। आपका अगला सवाल है 5, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? आपका ऑप्शन है ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1915 में, डी 1916 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। आपका अगला सवाल है 6, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1930 में, डी 1931 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1931 में। आपका अगला सवाल है 7, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लिटल ने, बी रिपन ने, सी कर्जन ने, डी इरविन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कर्जन ने। आपका अगला सवाल है 8, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। आपका अगला सवाल है 9, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आपका ऑप्शन है ए रिपन ने, बी कैनिंग ने, सी लिंटन ने, डी डलहौजी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लिंटन ने। आपका अगला सवाल है 10, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1933 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1926 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1934 में। आपका अगला सवाल है 11, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? आपका ऑप्शन है ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1930 में, डी 1931 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में। आपका अगला सवाल है 12,
अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपका ऑप्शन है ए रंपा विद्रोह, बी खोंड विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मोपला विद्रोह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मोपला विद्रोह। आपका अगला सवाल है 13। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आपका ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी महात्मा गांधी, डी आगा खां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका अगला सवाल है 14। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड हार्डिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। आपका अगला सवाल है 15। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपका ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आपका अगला सवाल है 16। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? आपका ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। आपका अगला सवाल है 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? आपका ऑप्शन है ए डायर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी चेम्सफोर्ड समिति, डी हंटर समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति। आपका अगला सवाल है 18। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आपका ऑप्शन है ए आमरण अनशन ने, बी कैसर हिंद का एक पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा द्वारा। आपका अगला सवाल है 19। तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। आपका ऑप्शन है ए उद्योगपति पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर, डी किसानों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। आपका अगला सवाल है 20। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए एम एन राय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एन एम जोशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस।